यूरोप घूमना आजकल हर इंसान की विश लिस्ट में होता है, लेकिन वहां तक पहुंचना उतना आसान नहीं है क्योंकि वीजा के रूल्स और डॉक्यूमेंट्स कई बार इस सपने को रोक देते हैं। क्या आप भी यूरोप घूमना चाहते हैं और घूमने के लिए शेंगेन वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं? आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से आपकी पूरी वीजा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। साल 2024 में 1,65,000 इंडियन शेंगेन वीजा एप्लीकेशंस रिजेक्ट हुई, यानी लगभग 15% लोग, और कुल मिला के 136 करोड़ वीजा फीस एप्लीकेशन में बर्बाद हुए। भारत शेंगेन वीजा एप्लीकेशन के रिजेक्शन में दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है और हमसे ऊपर सिर्फ तुर्की और अल्जीरिया हैं। तो इतने इंडियंस का वीजा रिजेक्ट क्यों हो रहा है? तो अगर आप यूरोप जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वीजा रिजेक्शन क्यों होता है? तो जाहिर सी बात है, प्रोसेस काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, पर असली बात यह है कि बहुत छोटी छोटी गलतियां आम आदमी बिना सोचे समझे ही इन एप्लीकेशंस में कर देता है। सबसे पहले, शेंगेन वीजा के लिए आपकी एप्लीकेशन बहुत ही ज्यादा मजबूत और डिटेल्ड होनी चाहिए। आपको यकीन नहीं होगा, पर कई वीजा एप्लीकेशन सिर्फ नाम में गड़बड़ी होने की वजह से रिजेक्ट हो जाती हैं। जैसे कि एप्लीकेशन डालने वाले का नाम पासपोर्ट में रमेश यादव और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट में रमेश सिंह यादव होता है। ऐसे मिसमैच के कारण हजारों एप्लीकेशंस यूं चुटकियों में रिजेक्ट हो जाती हैं। अब इसका एक ही सॉल्यूशन है, एक एफिडेविट बनाएं जिसमें ये साफ साफ लिखा हो कि दोनों ही व्यक्ति एक ही नाम के हैं, और साथ में इसे नोटराइज करके एप्लीकेशन को अपने डॉक्यूमेंट्स में अटैच करना ना भूलें। हर 4 में से एक रिजेक्शन बैंक स्टेटमेंट्स के कारण होता है। बहुत कम बैंक बैलेंस ये इशारा करता है कि आप इस ट्रिप को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। पर मान लीजिए कि आपने अपने दोस्त से इस ट्रिप के लिए पैसे ले लिए, पर आपको पता है एकदम से अकाउंट में पैसे आ जाना ये मनी लॉन्ड्रिंग का शक पैदा करता है। वीजा अधिकारी आपकी एप्लीकेशन में सिर्फ एक चीज देखते हैं, और वो है कंसिस्टेंसी, कि पैसा रेगुलर तरीके से खर्च हो रहा है, आ रहा है। कंसिस्टेंसी ही की है आपके सिलेक्शन के लिए। अब एक फ्रीलांसर की फाइल रिजेक्ट हुई, पता है क्यों? क्योंकि एक महीने उसके अकाउंट में 50,000 आए तो दूसरे महीने उसके अकाउंट में सिर्फ 5,000 आए। अब ऐसे आदमी को क्या करना था? ऐसे आदमी को जोड़ना था अपने पिछले 2 साल का ITR, अपने क्लाइंट के कॉन्ट्रैक्ट्स, अपने फिक्स डिपॉजिट्स, और ये एक लेटर के थ्रू एक्सप्लेन करना था कि इतनी इनकंसिस्टेंसी क्यों है। अगर आपकी आमदनी नियमित नहीं है तो इसे पूरे के पूरे डिटेल में समझाएं कि ऐसा क्यों है। आपको पता है 40% रिजेक्शन क्यों होते? क्योंकि लोग सिर्फ ये समझा नहीं पाते कि वे वापस लौट कर भी आएंगे या नहीं आएंगे। जो देश आपको यहाँ पर आने का मौका दे रहा है उसको सिर्फ एक भरोसा चाहिए कि आप वहाँ पर रुकने के लिए नहीं, आप वहाँ पर सिर्फ घूमने के लिए आ रहे हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? आप एप्लीकेशन में लगाएं ऑफिस का लीव लेटर, घर का रेजिडेंशियल प्रूफ, अपना आधार कार्ड का कॉपी, अपनी फैमिली की डिटेल्स, और सबसे इम्पोर्टेंट, वापस आने की टिकट्स। अगला पॉइंट, अब याद रखें, आपका ट्रैवल प्लान आपका इरादा बताता है। अगर आपका ट्रैवल प्लान ऐसा लगे कि आपने बस इंटरनेट से कॉपी पेस्ट किया है तो वीजा अधिकारी को तुरंत शक हो जाता है। मंडे को पेरिस और ट्यूसडे को रोम। अब सुनने में तो बहुत अमेजिंग लग रहा है ना, पर वीजा ऑफिसर को ये अनरियलिस्टिक और बहुत ही जल्दबाजी का काम लग सकता है। उसे ऐसा लग सकता है कि आपको खुद को ही नहीं पता कि आप करना क्या चाहते हैं। अच्छा, अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सबसे बेस्ट, 2 से 3 शहर चुनो, अच्छे से वहां पे दिखाओ कि वहां पे कौन कौन सी होटल बुकिंग्स है, और बिल्कुल अपना रिटर्न टिकट भी साथ में ही दिखाओ। अगला और इम्पोर्टेंट पॉइंट, इंश्योरेंस मत भूलना, वरना डायरेक्ट रिजेक्शन है। आपका लगभग 30,000 यूरो यानी लगभग 27 लाख रुपए का ट्रैवल इंश्योरेंस होना चाहिए। ये ट्रैवल वीजा पूरे शेंगेन एरिया में वैलिड होना चाहिए, और इसके बिना आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। अगला पॉइंट, गलत वीजा कैटेगरी मतलब आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म। अगर आप कहते हैं कि मैं घूमने जा रहा हूं, मगर आप साथ में बिजनेस इनविटेशन लेटर अटैच कर देते हैं, तो इससे आपकी एप्लीकेशन की क्रेडिबिलिटी गिर जाती है। याद रहे, काम के लिए बिजनेस वीजा और छुट्टी के लिए टूरिस्ट वीजा। आप किस कॉन्सुलेट में वीजा एप्लीकेशन डाल रहे हैं ये भी काफी मैटर करता है। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स परफेक्ट होते हैं पर फिर भी रिजेक्शन हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपने गलत कॉन्सुलेट पे अपनी एप्लीकेशन डाली। आपकी मेन डेस्टिनेशन जो कंट्री है वही कंट्री आपकी एप्लीकेशन देखे, ये आपके लिए ज्यादा अच्छा है। कुछ कंट्रीज में रिजेक्शन रेट बहुत ज्यादा है, जैसे कि स्लोवेनिया
जहां पर 50% एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती हैं। पर इटली और पोर्चुगल ज्यादा टूरिस्ट फ्रेंडली हैं। वहाँ वीजा के रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ही कम हैं। शेनेगन वीजा की एप्लीकेशन भरना कोई रॉकेट साइंस नहीं है और ना ही इस वीजा के मिलने पर आपको कोई लॉटरी मिल जाए ऐसा आपको समझना चाहिए। पर हाँ, ये पास इतना पावरफुल है कि आपको लगभग 30 के आसपास यूरोप की कंट्रीज एक ही पास के साथ घूमने का मौका देता है। वीजा ऑफिसर बस एक ही बात देखते हैं कि क्या ये आदमी आएगा और घूमकर वापस चला जाएगा। पर हाँ, एक चीज का ध्यान रखें, जब आप यूरोप घूमने जाएं तो उनकी संस्कृति का सम्मान करें और याद रखें आप खुद का नहीं पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अगर इस वीडियो ने आपकी कुछ भी डाउट को क्लियर किया हो तो साथ में कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि आप कौन सी शेंजन कंट्री को घूमने का प्लान बना रहे हैं। और जो घूमे वही पहाड़ी दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।